एक सुखद सुंदर कल्पना से परे। इसका नाम, इसकी पहचान हमने सोच ली है, प्रीत। ये हमारे रिश्ते को मजबूत रखने वाली वो कड़ी है जिसका आधार प्रेम है, प्रीत है। तो कैसे ना हम इसका नाम प्रीत रखें। पसंद आया ना आपको नाम? अवश्य पसंद आया होगा। अब ये ना सोचना कि प्रीत नाम पुरुषत्व को दर्शा रहा है, हमें स्त्रीत्व दर्शाता हुआ कोई नाम सोचना चाहिए। तो इस बारे में हम अपने हृदय की बात स्पष्ट कर रहे हैं। शान, हमारे हृदय से एक ही आवाज़ आती है, हमें प्रीत नाम ही रखना है, क्योंकि ये हमारे प्रीत का अंश और ठाकुर जी का आशीष है। उनके हम पर प्रेम का आशीष है। अब प्रेम तो हमारे परिवार में पहले से ही है, प्रेम का ही अन्य नाम है प्रीत। तो ये हमारे परिवार का नया सदस्य प्रीत मिश्रा। आज के लिए बस इतना ही कहना है शान। प्रेम का ही अन्य नाम है प्रीत, तो ये हमारे परिवार का नया सदस्य प्रीत मिश्रा। आज के लिए बस इतना ही कहना है शान। बहुत देर हो गई है, बैठे बैठे एक नन्ही सी राजकुमारी बुला रही है, तो हम उससे मिलकर थोड़ा चल फिर कर आते हैं। अगला पृष्ठ। इन दिनों हम हमारे बेबी को बढ़ता हुआ अनुभव करने लगे हैं शान। आखिर इस अनुभव के 7वें महीने को जो हम जी रहे हैं, अब अक्सर हमें स्पष्ट हलचल महसूस होती है। इस एहसास को पूर्ण रूप से जीने के लिए हम जल्द ही काम से निवृत्त हो जाते हैं। फिर हम कमरे में जाकर शांति से बैठकर इन अनमोल क्षणों को महसूस करते हैं, इनमें डूबकर आनंदित होते रहते हैं। हम, आप और हमारी आने वाली नन्ही सी जान इस समय बस यही होते हैं और कोई नहीं। अब हमने परेशान होना और किसी भी बात पर तनाव लेना, दोनों ही कार्य पूरी तरह छोड़ दिए हैं शान, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी जान बात बात पर परेशान होने वाली बनकर आए। हम चाहते हैं हमारी ये नन्ही सी जान सूरत और सीरत में बिल्कुल आपकी तरह हो, आकर्षक, शांत और समझदार, परेशानियों में डटकर खड़े रहे और उनका हल भी यूं ही निकाल ले, हार शब्द में भी जीत ढूंढ ले। ऐसी ही हो हमारी नन्ही सी जान। आपको पता है शान, आजकल हमने कान्हा जी का जीवन चरित्र का अध्ययन करने के साथ साथ उनके द्वारा कही गई श्री गीता का स्वाध्याय भी आरंभ कर दिया है। हम हमारी ओर से पूर्ण प्रयास करेंगे इन्हें एक अच्छा इंसान बनाने का। अरे, हम तो आपको बताना ही भूल गए, पूर्वी की बच्ची का नाम युविका रखा गया है। ये नाम युविका के दादाजी ने रखा है। वैसे तो वो बहुत नाराज हैं इन दोनों से, लेकिन बच्ची से बहुत प्रेम करते हैं। हमने पूर्वी से कहा है कि वो अपनी कोशिशें करती रहे, एक ना एक दिन वो जरूर स्वीकार कर लेंगे उसे। अर्पिता के लिखे हर शब्द को पढ़ने के साथ ही शान की आंखें भी भीगती जाती हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ना नहीं छोड़ रहे। अगला पृष्ठ। बहुत थकान का अनुभव होने लगा है शान। इन दिनों पैरों में भी स्वेलिंग आ जाती है। डॉक्टर से कंसल्ट किया है तो उन्होंने इसका कारण सर्दी और कमजोरी दोनों बताया है, जिसे दूर करने के लिए कड़वे से सिरप भी लिख दिए हैं। शान, इन्हें हम कैसे पिएं? इनका टेस्ट इतना बुरा है कि मुंह में रखते ही नीम करेले का स्मरण हो आता है। फिर सोचते हैं जब हमें इतना कड़वा लग रहा है तो हमारी नन्ही सी जान को भी तो कड़वा लग रहा होगा ना। नहीं ना शान, हमें नहीं पीना इसे। हमने उसे उठाकर ही फेंक दिया और वैद्य काका की बताई हुई जड़ी बूटी का सेवन करना शुरू कर लिया है। अब पूर्वी हमें कहीं नहीं जाने देती है। वो बिल्कुल माँ की तरह हमारा ध्यान रख रही है। बोलती है, दीदी अनुभव से बोल रही हूँ, ये नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं उठना, ये नहीं खाना, ज़्यादा देर एक जगह मत बैठो, ढेर भर के निर्देश। हंसिए मत शान, नहीं तो हम फिर बात नहीं करेंगे। अगला पृष्ठ। आप सोच रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम कहाँ गायब हो गए हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि हम गायब नहीं हुए हैं शान, बस हमारे प्रीत के साथ व्यस्त हो गए। जी, सही समझे हैं आप, हमारे प्रीत आ चुके हैं। सुपति देव जी, आप 14 दिन पूर्व एक प्यारे से बेटे के पिता बन गए हैं। आपका भी एक पिता के रूप में नया जन्म हो चुका है। एक नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। रंग में ये आपकी तरह नहीं है शान, इस बात का हमें थोड़ा सा अफसोस है। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है शान कि ये सीरत और गुणों में आपकी ही छवि लिए हो। आज का दिन बहुत संघर्षपूर्ण है शान। प्रीत 2 महीने के हो गए हैं। अब हमने काम भी पुनः शुरू कर दिया है। जिस ऑर्फनेज में हम काम करते थे वहाँ से आज ही हम नौकरी छोड़कर चले आए हैं। पहले वहाँ एक महिला संचालिका नियुक्त थी जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, लेकिन आज उनकी जगह एक प्रौढ़ व्यक्ति आया जिसकी नज़रें हमें अंदर तक चीर गई। उसने हमारा बायोडेटा देख इतने अभद्र तरीके से बात की शान कि हमसे वहाँ रुका ही नहीं गया। हमने वहीं रखा पेपर वेट उठाकर उसके सर पर दे मारा और बायोडाटा वाला पेज लेकर वहाँ से बाहर निकल प्रीत को लेकर चले आए। क्यों शान, यहाँ हर कोई आपकी तरह क्यों नहीं होता जो एक अकेली स्त्री को मौका नहीं जिम्मेदारी समझे? क्यों लोग अकेली रह रही स्त्री को गंदी नज़रों से देखते हैं? क्यों? आज मन बहुत उदास है शान, बहुत रोना आ रहा है हमें आज। हमें आपकी ज़रूरत है शान, हमारे प्रीत को उसके पिता की ज़रूरत है शान, लेकिन आप हमारे पास होकर भी पास नहीं है शान। काश हमारे पास भी वो परियों की जादू की छड़ी होती जिसे हम घुमाकर आपके पास आ जाते, लेकिन ये सिर्फ कहानियों में ही होती है। हकीकत में कोई छड़ी नहीं होती, कुछ भी ठीक नहीं होता। सब ठीक करने के अथक प्रयास करने पड़ते हैं और उसके साथ उम्मीद भी रखनी होती है कि सब ठीक हो। अगला पृष्ठ।
समय के साथ हमें एहसास होता गया कि ये तो हमारे संघर्ष की शुरुआत भर है। अभी तक तो आपके मजबूत बाजुओं ने हमें हिफाजत में रखा हुआ था, संभाला हुआ था, हमें इस दुनिया की बुरी नज़रों से दूर, हमारी अपनी दुनिया में। लेकिन अब हमें हमारे मान के साथ साथ जीने के लिए अनवरत संघर्ष करना है। इसी संघर्ष के थपेड़ों में आज फिर हम जूझे। हमारे छोटे से 1 वर्ष के प्रीत को बेहद तेज फीवर है शान। इनका स्वास्थ्य बेहद खराब है। पूर्वी, हम और युवराज तीनों यहाँ के अस्पताल में खड़े हैं। शान, हमारा 1 वर्ष का छोटा सा प्रीत जो मशीनों से घिरा अंदर कमरे में है, हमारे मन को अधीर किए जा रहा है। आज फिर हम खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रीत के बिन हम नहीं शान, बहुत दर्द हो रहा है हमें। शान सुनो ना, आप सब ठीक कर लेते हैं ना, ये भी ठीक कर दीजिए। अर्पिता, शान ने वहीं बेड पर बैठे हुए ही तेज आवाज दी, जिसे सुनकर रसोई में काम कर रही अर्पिता तुरंत दौड़ती हुई चली आई। शान, क्या हुआ? अर्पिता ने कमरे में आते हुए पूछा, लेकिन शान को देख वो घबरा गई। उसने दरवाजा बंद किया और शान के पास गई। अपू तुम। शान कुछ नहीं बोले, बस वो उसके गले से लग गए। शान बोलो ना, क्या हुआ है शान? अर्पिता ने पूछा और उसकी नज़र बेड पर रखी अपनी डायरी पर पड़ती है, जिसे देख वो घबराते हुए बोली, शान क्या आपने हमारी डायरी पढ़ी? बताइए हमें शान। हमने इसे वहाँ किताबों के बीच में रखा था शान। आप मत सोचिए इस बारे में, वो अतीत है जो गुजर गया है और अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपकी अर्पिता यही है आपके पास। शान समझिए हमारी बात को। अर्पिता, इतना कुछ कैसे सहा तुमने? कैसे संभाला होगा खुद को अपू? हमारे अतीत में ये क्यों हुआ? इतना दर्द क्यों मिला हमें? शान, जिस प्रेम में दर्द नहीं, आंसू नहीं, वो प्रेम खरा सोना कैसे बन सकता है? आप सोचिए इस बात को और अब इसे हमें दीजिए। अब नहीं पढ़ना इसे, हम आपको दर्द में नहीं देख सकते। लाइए हम इसे रख देते हैं कहीं और आपको कुछ अच्छा सा दिखाते हैं, जिसे देख आप ये सब भूल जाओगे, ठीक है? अर्पिता ने शान से कहा तो शान उससे अलग होते हुए बोले, बिल्कुल नहीं अर्पिता, मुझे जानना है कि तुमने इतने वर्ष क्या क्या तकलीफें सही, सब जानना है मुझे। इन लगभग 4 वर्षों में तुमने क्या क्या अनुभव किया है। दर्द होगा ना मुझे तो तुम यहीं बैठो मेरे पास, लेकिन मुझे सब जानना है। शान, क्यों जिद कर रहे हैं आप खुद रोएंगे ही और हमें भी रुलाएंगे। रहने दीजिए ना प्लीज़, अर्पिता बोली। और उसकी बात सुन शान ने अपने हाथ से डायरी ली और बोले, अप्पू मैं तुम्हारे हर दर्द को अनुभव करना चाहता हूँ, प्लीज़ पढ़ने दो ना मुझे। अर्पिता बोली, ठीक है शान, हम अभी आते हैं, किरण से बोलते हैं वो अभी रसोई संभाल ले। ठीक है, तब तक तुम आओ, मैं आगे बढ़ता हूँ।